मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो फॉर ऑल रेलवे एस्पिरेंट्स, वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो एक बार सुनना बहुत जरूरी है आपको, चाहे आप कितने ही एक्सपीरियंस्ड हो। पहला पॉइंट आता है कि सर मैं मॉक टेस्ट देना कब बंद करूं किसी भी एग्जाम के। अब जैसे जिनका 25 तारीख को एग्जाम है एएलपी का, तो आज उनको मॉक टेस्ट अब नहीं लगाने हैं। अब आप कारण पूछोगे मेरे से, सर मॉक टेस्ट क्यों ना लगाएं, मैं तो लगा सकता हूं, कल ही तो मेरे 70 नंबर आए 75 में से, कल ही तो मेरे 65 नंबर आए हैं। मान लीजिए आपका आज का जो मॉक टेस्ट आपने लगाया या कल आप जो मॉक टेस्ट लगाओगे पेपर से 2 दिन पहले 3 दिन पहले, वो मान लो टफ हो गया और आपके नंबर रह गए 50, आपके नंबर रह गए 40, तो उसकी जिम्मेवार कौन होगा? कॉन्फिडेंस लूज होने का आप लोग खुद होगे ना। तो आप ऐसा काम मत करो जिससे कि आपका जो बना बनाया कॉन्फिडेंस है वो ध्वस्त हो जाए। तो प्लीज अब आप मॉक टेस्ट लगाना बंद कर दो। जिनका 25 को पेपर है, 26 को पेपर है, 27 को पेपर है, 28 और 29 वाले एक एक मॉक टेस्ट लगा सकते हैं दिन में, दिन भर मॉक टेस्ट नहीं लगाने। अब पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अपनी शिफ्ट के हिसाब से अपना रूटीन बदल लो थोड़ा सा। रिक्वेस्ट है मेरी, कंपल्शन नहीं है। आप अपनी आदतें सुधारने के लिए तैयार हैं तो अच्छी बात है, बट मुझे ये लगा कि ये जेन्युइन पॉइंट है। जैसे कि आप लोगों की अभी शिफ्ट आ चुकी है, किसी का पहली शिफ्ट में पेपर है, किसी का दूसरी शिफ्ट में पेपर होगा, किसी का तीसरी शिफ्ट में पेपर होगा। आपको पता होगा कि आप अगर सुबह वाली शिफ्ट में रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे है, तो यहां आपको 5 बजे चलना पड़ेगा अपने एग्जाम सेंटर के लिए अपने घर से। आप जहां भी रुक रहे हो, जिस भी सिटी में आप गए हो, बहुत हेक्टिक होता है ये प्रोसीजर पूरा का पूरा। मैं ये चाहता हूं कि आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को कूल और काम एंड कंपोज रखें, जो भी शिफ्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप मान लो रात को पढ़ते हो और दिन में सोते हो आप, और दिन में आप लेट उठते हो, 9 11 बजे 12 बजे उठते हो आप, 10 बजे उठते हो आप, एग्जांपल ले रहा हूं। तो आपका ये जो पहली शिफ्ट में अगर पेपर आ गया मान लो, तो आपका रूटीन पूरा गड़बड़ा जाएगा, पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, ये काम ही नहीं करता दिमाग भाई। बहुत वैसे चलता है, बहुत सिस्टमेटिक चलता है दिमाग भी, ये मतलब चाबुक से चलता है दिमाग। आप इसको जैसा ढालोगे वैसा ढल जाएगा। अभी 3 दिन है, आप ढाल सकते हो। रूटीन बदल लो, रिलैक्स रहो, पढ़ लिया जितना पढ़ना था, बस चीजें करते रहो। जब आप जगोगे तब तो अपने रूटीन को अपनी शिफ्ट के अनुसार आप डाल लो। अगर आप शाम की शिफ्ट में पेपर देने जा रहे हो तो शाम के हिसाब से आप खुद को एक्टिव रखो। 3 दिन की तो बात है, 3-4 दिन आप एक्टिव रख सकते हो खुद को। ये मेरा पर्सनल आप लोगों से कहना है, हर कोई कर पाएगा इसकी मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन अगर आप इसको कर रहे हो तो आप अपने सिलेक्शन को ही बुला रहे हो कि यार सिलेक्शन होता है। फिर दूसरी शिफ्ट वाला बच्चा है वो उस हिसाब से अपना रूटीन बनाए, और पहली शिफ्ट वाला बच्चा इस हिसाब से रूटीन बनाए। पॉइंट मेरा समझ में आ गया हो तो एक बार यस कर देना। फॉर्मूला रिवीजन और इंपोर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को पढ़िए। अब आपने बहुत पढ़ाई कर ली, आपके अब हार्ड कॉपी वाले नोट्स जो हैं वो आप साइड में रख के उनका रिवीजन कर सकते हो, लेकिन अब आप कुछ नया मत पढ़ो। जो पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया। जैसे कि लास्ट टाइम में मैंने एक फॉर्मूला रिवीजन एक दिन पहले कराया है, आज सुबह भी मैंने अर्थमेटिक का करवाया है, और आज मैं ये लेकर आने वाला था जिसको मैंने कल का कर दिया क्योंकि ये वीडियो ज्यादा जरूरी था। ठीक है, तो ये वाला वीडियो अब कल 2 होंगे। एक सुबह 11 बजे एडवांस मैथ का होगा, अब कल सुबह 11 बजे एडवांस मैथ का पूरा रिवीजन होगा, और रात को 9 बजे कल पूरा अर्थमेटिक का रिवीजन होने वाला है, रात को 9 बजे कल। तो ये दोनों वीडियो रिवीजन है, आप कर सकते हो। सर मुझे नहीं करना, मुझे टॉपिक करना है कोई, तो आप अपने क्विक ट्रिक एग्जाम पर हमने सभी टीचर्स ने 40 दिन की मास्टर क्लासेस ली हैं, तो आप इस चैनल पर जाकर इन मास्टर क्लासेस में से जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है रास्ते में आप नोट कर लो, भाई मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक को पढ़कर जा सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पर, द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड स्लीप एंड फूड। मेरी बात को सुनना बेटू। अब देखो एग्जाम में आपके 3 से 4 दिन बचे हुए हैं, जब एक का एग्जाम है, मैं तो आपको यही देता हूं, अपने मम्मी पापा को भी ये बात बोलना, अब आने वाले जो 3 से 4 दिन है ना, अच्छी नींद लो, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो वो सफर मुश्किल होता है। कहीं भीड़ होगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम सेंटर पे आ रहे होते हैं, एक ही जगह एग्जाम होता है, अलग अलग जगह जोन से भरे हुए होते हैं, आते हैं एग्जाम देते हैं। और बहुत सारे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है कि यार सही तरीके से ठिकाना नहीं मिल पाता, हर किसी के पास पैसा नहीं होता कि वो रिलैक्स होकर होटल में रुक सके। तो अपने घर पर ही आप अच्छी नींद लेकर चलो, और अभी 2 दिन है, आराम से सो। जब आप 23 को निकलोगे या कल निकल जाएंगे कई बच्चे, 24 को निकल जाएंगे कई बच्चे, तो आप आराम से अपने अच्छी नींद लो। और फूड में आप थोड़ा सा पौष्टिक फूड खा सकते हो, लाइक आप फ्रूट्स थोड़ा सा ज्यादा ले लो, हैवी फूड क्या कह सकते हैं, ऐसा फूड मत खाओ जिससे आपका पेट खराब हो। ऑनेस्टली बोल रहा हूं, बहुत दिक्कतें आती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनसे आपको लगेंगे फनी पॉइंट्स हैं, बट जरूरी हैं ये पॉइंट्स। ठीक है, चलिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये पॉइंट सारे के सारे हैं। अपना फूड थोड़ा सा सुधार लो, अपनी स्लीप थोड़ी सी अच्छी कर लो पेपर से पहले। कम तैयारी वाले भी पेपर देने जरूर जाएं। जिन बच्चों की कम तैयारी है, यानी उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की है, या उनको लग रहा है कि मेरा तो नहीं होगा भाई, मैं क्यों देने जाऊं, बट मैं कहूंगा कि उनको देने जाना चाहिए पेपर। चाहे आप 200 किलोमीटर दूर आए, चाहे आप 400 किलोमीटर दूर आए, पेपर देना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है। एक आपके तर्कश में तीर आता है कि आपने पेपर दिया है, साथ के साथ आपको एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि अगर आप पेपर नहीं दोगे तो आपको कुछ नहीं सीखने को मिलेगा, अगर आप पेपर दोगे तो कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो दोनों में फर्क है, तो उन दोनों चीजों को आप एक बार पेपर जरूर देने जाएं, आपकी चाहे तैयारी कितनी भी कम हो। अगला पॉइंट, एग्जाम सेंटर अपने टाइम से पहले ही पहुंचे। देखो दोस्तों, एग्जाम सेंटर कई बच्चे बिल्कुल वांटेड के सलमान खान की तरह पहुंचते हैं, बिल्कुल टाइम पर पहुंचते हैं, टाइम से लेट पहुंचते हैं और आते हैं हीरो की तरह। बहुत दिमाग खराब होता है, गार्ड भी माथाफोड़ी करेगा, कई टैक्सी वाले से भी कहोगे भैया तेज चलाओ, पैसे ज्यादा ले लो। ऐसा काम मत करो मेरे भाई, आपका माइंड है ना बहुत ज्यादा उन्हीं चीजों में लगा रहेगा। आप अपने टाइम पर पहुंचो, रिलैक्स रहो, और अपने टाइम से पेपर के सेंटर पर पहुंचकर अपना पेपर दो, बस उद्देश्य ये रखना है। ठीक है, पेपर शुरू होने से पहले ज्यादा पानी या ऐसा वैसा कुछ नहीं खाएं। कई बच्चे क्या करते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट में ज्यादा पानी पी के चले जाते हैं, दोपहर में पानी ज्यादा पी लेते हैं। ठंड का मौसम है तो थकान तो थोड़ी कम होगी क्योंकि ठंडा है मौसम, लेकिन आप पानी पी लोगे ना तो आपको टॉयलेट बार बार आएगा। अब मान लो आपने पानी दबाकर पी लिया, तो एग्जाम 1 घंटे का है, 60 मिनट आपको जीने हैं। अब उस 60 मिनट में आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं होल्ड करके रखता हूं या रखती हूं, तो मान के चलिए कि आप ये सोचिए कि आपका ध्यान ही वहीं रहेगा वॉशरूम में। तो आप सच बताऊं तो थोड़ा कम पानी पीना, जिससे कि आप रिलैक्स रहो, और ऐसा वैसा कुछ मत खाना। ठीक है, जिससे कि आपका डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रहे, और पेपर के बाद खा लेना। वो 1 घंटे ही तो आपको जीना है, बस 1 घंटे ही तो आपको पेपर निकालना है। उस 1 घंटे बाद आपको जो खाना है, जो करना है वो करो। बस थोड़ा सा जो मैं चीजें बता रहा हूं उस पर ध्यान दो, मौसम के हिसाब से। ठीक है,
पेपर से पहले किसी से ज्यादा बातें नहीं करनी है। कोई पूछ रहा है कि तेरी तैयारी कितनी है, तू कौन से टीचर से पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, ये टीचर ज्यादा बढ़िया है, ये टीचर कम बढ़िया है, ये टीचर ऐसा है, ये टीचर वैसा है। भाई साहब, किसी से कोई माथाफोड़ी नहीं करनी। आपको अपना पेपर देना है और अपनी तैयारी को अपने आप से ही जज करना है, किसी और से जज नहीं करवाना है। आप रिलैक्स रहिए। पहली बात तो सबसे मेन पॉइंट है कि आप अगर मस्त होकर जाएंगे, खुश होकर जाएंगे कि पढ़ा मैंने है और नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं पेपर देने जा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस लेना है। कूल रहिए, आप अच्छा ही करके आओगे। अगर आप नर्वस होकर जाओगे तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो, अपने नंबर कम कर रहे हो। सिंपल बात है। तो रिलैक्स रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, और आपने बहुत मेहनत करी है। मेरे हिसाब से तो मैं ये मानता हूं, जो आपको मुश्किल लगेगा वो सबको मुश्किल होगा। तो आप ये मत सोचिए कि आपको ही टफ लग रहा है पेपर। देखो बेटा, मैं आपको बता देता हूं, एग्जामिनर बहुत खराब आदमी है। वो क्या करता है, जो भी शिफ्ट के जो बेहतरीन सवाल होते हैं, 4-5 सवाल, वो पहले डाल देता है। वो आपका मूड खराब हो जाएगा। बेटा पूरा पेपर टफ नहीं होता है। हाँ, तो पॉइंट समझना मेरे, कि जो ये जेन्युइन पॉइंट है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। नेवर अटेम्प्ट कंप्लीट पेपर इन वन गो। बहुत जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने पूरे पेपर को है ना एक बार में मत करो। पहले उस पेपर को 25 मिनट के अंदर, पूरा पेपर में जो आपको लग रहा है ना कि यार ये इजी है, ये इजी है, ये इजी है, अच्छा ये थोड़ा सा मेरे को आता है बट थोड़ा टफ है, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। अगर आपने मेरा वाला ये काम कर लिया ना कि आपने पेपर को एक अटेम्प्ट में कभी नहीं करना है, पहले आप वो काम करो जो आपको आता है। क्योंकि भाई साहब वहां पर बहुत सारे नजूमी बैठे रहते हैं, ऐसे दिमाग को फिरा देंगे क्वेश्चन आपके कि क्वेश्चन आपसे कहेंगे आजा मुझे कर ले, मुझे कर ले। सच्ची बोल रहा हूं कि कई लोग इस तरह के क्वेश्चनों में फंस जाते हैं, पेपर खराब हो जाता है। सब कुछ आता था उन बच्चों पर, उन बच्चों को सब कुछ आता था, बट वो 2-3 क्वेश्चन उनको पकड़ के बैठ जाता है, उनका माथा खराब कर देता है, पूरा पेपर की वॉट लगा देता है। तो बेटू पहले अपने 75 क्वेश्चन का पेपर आ रहा है, या किसी आदमी पेपर दे तो 100 का आता है मान लो, तो आप अपने 50% क्वेश्चन तो आप है ना पहले ही गो में कर लोगे। तो अगर मान लो आप 40 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन आपने पहले 25 मिनट में कर लिए, जो आपको आते हैं पेपर में, इजी क्वेश्चन है बहुत। क्योंकि ये समझ लेना कि एग्जामिनर पेपर ऐसा सेट करता है कि जो नए बच्चे जा रहे हैं उनको भी निराश नहीं करता, वो भी चाहता है कि 45-50 नंबर उन बच्चों के भी आए जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप ये सोचिए कि वो तो आप कर ही लोगे, तो उन क्वेश्चनों को आप सबसे पहले करो, फिर आप स्कोर बढ़ाने वाले क्वेश्चनों को करो, जिनका टाइम बचेगा उन क्वेश्चनों को मार्क रिव्यू करके डाल दो, और फिर उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करो आराम से। ठीक है दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को ईगो पर नहीं लेना है, सबके मार्क्स बराबर हैं, ये बात भी है। आसान क्वेश्चन की भी उतने नंबर है और टफ क्वेश्चन की भी उतने नंबर है। तो भैया आपको कौन सी मेडल मिल रहा है टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का? तो आपको क्या करना है, ईगो पे मत लेना कि भाई मैंने तो टाइम एंड वर्क पढ़ा है, मैंने तो साला ये जो मेरे को तो रीजनिंग का गलती नहीं हो सकती पजल। अरे भाई मत 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 फंसना इन चीजों में। आपको अपने ईगो पर नहीं लेना है। 2-3 क्वेश्चन आपके टाइम को खराब करने के लिए डाले गए हैं कि बेटा ये फंसा और मैंने इसको फंसा लिया। ठीक है, चलिए। अब आपकी शिफ्ट मुश्किल हुई तो सबके लिए होगी, और आसान होगी तो सबके लिए होगी। ये बात समझ में आती है आपको? तो ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करें, सही करो, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करो, और अपना जो हमारा जो लक्ष्य है, अपनी शिफ्ट में अच्छे से अच्छा परसेंटाइल लाना है। परसेंटाइल के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, यानी कि आप लोग अपना अच्छा रॉ स्कोर लाइए, आपकी परसेंटाइल उतनी अच्छी होगी। यानी कि अगर आप 75 क्वेश्चन में से अगर मान लो 60 करके आते हो और पेपर आपका टफ हुआ, तो आपकी 99 परसेंटाइल भी आ सकती है। तो आप अपने परसेंटाइल पर फोकस करो, परसेंटेज पर फोकस मत करो, क्योंकि परसेंटेज से मेरिट नहीं निकलेगी, परसेंटाइल से मेरिट निकलेगी। तो आप अपनी शिफ्ट में अपना अच्छे से अच्छा करके आओ, जो आप कर सकते हो। तुक्के कम मारना मेरे भाई, तुक्के बर्बाद कर देते हैं आदमी को। चलिए 100% दो। अगर फिर भी आपका पेपर अच्छा नहीं होता है, आप अपना 100% दो, फिर भी अगर आपका पेपर अच्छा नहीं होता है, तो मेरे दोस्त अगले साल पेपर फोड़ेंगे। जो आपने पेपर देकर एक्सपीरियंस लिया है वो बहुत काम आने वाला है। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट टिप्स हैं। आप लोगों को कैसी लगी जेन्युइनली कमेंट करके मेरे को बताना। अगर वाकई में सीरियसली मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं तुम लोगों के लिए जी जान लगाकर, और इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप लोग जरूरत है आप लोगों को, नहीं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हाथ पकड़कर सिलेक्शन करवाना है, और शायद ही कोई पूरे यूट्यूब पर यह काम कर रहा होगा शिद्दत के साथ में, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो